नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मिथुन लग्न में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, इसका मतलब आपकी पत्रिका मिथुन लग्न की हुई, जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि में भी कहना चाहिए, क्योंकि वृषभ जो पिछला वीडियो हमने देखा, वृषभ में भी राहुदेव उच्च के थे, यहाँ मिथुन में भी ये उच्च के होते हैं। तो 2 राशियों में ये उच्च के होते हैं और 2 राशियों में नीच के होते हैं। वृषभ और मिथुन में ये उच्च के होते हैं और वहीं वृश्चिक और धनु इन राशियों में ये नीच के होते हैं। तो ये राशि भी इनकी उच्च राशि है। तो अपनी उच्च राशि में बैठकर राहुदेव कैसा परिणाम देंगे, आज इसके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, राहुदेव की अपनी कोई राशि नहीं है। जब अपनी कोई राशि नहीं है तो फिर ये जिस राशि में बैठे होते हैं, ये उस राशि के राशिपति का रूप लेकर उसके अनुरूप फल देने लगते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई राशि ना होने की वजह से ये उस राशि का जो स्वामी होता है उसका रूप लेके उसके अनुरूप फल देने लगते हैं। अब बुधदेव की राशि में बैठेंगे तो बुधदेव वैसे ही इनके परम मित्र हैं, और वहीं बुधदेव कहीं अच्छी अवस्था में कुंडली में हुए तो फिर इनके परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, साथ में राशिपति कहीं अच्छी अवस्था में हुआ या लग्न के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई या बुधदेव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई, तो परिणाम यहाँ फिर राहुदेव के बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर लग्न में ही राहु हैं, ये याद रखें कि अगर लग्न में ही राहु बैठे हों या लग्न पर इनकी कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति तेज, चंट, चालाक और कहना चाहिए कि जुगाड़ू किस्म का तिगड़मी होता है नेचर से, और अपने जुगाड़ की वजह से, अपनी जुगाड़बाजी की वजह से अपना हर काम सफल करने में माहिर होता है। बुद्धि का भी कहना चाहिए तेज होता है साथ भी। तो लग्न में अगर बैठे हैं तो इस तरह का व्यवहार व्यक्ति का होगा। इनकी 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से 5 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 9 घर आगे गिन लीजिए। तो अगर यहाँ लग्न में बैठे हैं तो लग्न से पंचम पर दृष्टि, ये संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर ये प्रारंभिक दौर में तो शिक्षा को लेकर परेशानी और संतान को लेकर परेशानी ये पैदा कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, राहु का एक स्वभाव है, राहु हर चीज में परेशानी पैदा करता है। तो परेशानी क्योंकि आदत है, वो काम है राहुदेव का, तो सबसे पहले तो शिक्षा में परेशानी, साथ में अगर विवाहित है व्यक्ति तो फिर संतान को लेकर समस्याएं। लेकिन क्योंकि उच्च राशि से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो प्रारंभिक दौर में दिक्कतें, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक, शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हो जाएगी, संतान को लेकर भी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वहीं दाम्पत्य पर दृष्टि, तो दाम्पत्य में भी शुरुआती दौर में बहुत समस्याएं, कहना चाहिए मनमुटाव तो जिंदगी भर बना रहेगा, लेकिन फिर भी दाम्पत्य टूटने के कगार पर नहीं आएगा, क्योंकि अपने उच्च राशि में बैठकर ये दृष्टि डाल रहे हैं। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखें कि जैसा हम कह रहे हैं कि यहाँ पे राहुदेव उच्च के होते हैं, तो ये 15 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। 15 डिग्री के बाद सामान्य अवस्था। तो 15 डिग्री तक अगर ये हैं तो फिर ये उच्च के माने जाएंगे। तो बुधदेव को जरूर देख लें कि बुधदेव कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि बुधदेव का ही रूप लेके इन्हें आगे अपने फल देने हैं। यहां से 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी, तो यहां पर भाग्य का भी वही शुरुआती दौर में तो दिक्कतें आएंगी भाग्य को लेकर भी, लेकिन आगे चल के व्यक्ति को भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, माता पिता से भी, बल्कि कहना चाहिए पिता का स्थान है ये स्थान और ये स्थान दोनों पिता के माने जाते हैं। तो पिता से भी शुरुआती दौर में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बाद में तालमेल बिल्कुल ठीक रहेगा। वहीं राहुदेव
अगर द्वितीय भाव में है, दूसरा भाव जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है और वाणी का भाव है, तो दोस्तों यहाँ 4 नंबर की राशि चंद्रदेव की राशि है, ये राहुदेव के मित्र नहीं है। तो यहाँ पर अगर राहुदेव हैं इस लग्न में, तो फिर धन को लेकर समस्याएं, कुटुंब को लेकर समस्याएं, व्यक्ति की अपनी वाणी के कारण कुटुंबजनों से मतभेद, अपनी वाणी खराब होने की वजह से व्यक्ति अपने सारे कामकाज बिगाड़ लेता है। तो यहाँ भी ध्यान रखें कि अगर चंद्रदेव, क्योंकि इन्हें चंद्रदेव का रूप लेके आगे फल देना है, तो जो इनका स्वभाव है कि मानसिक परेशानी देना इनके कारकत्व में आता है। राहुदेव की अगर दशा चल रही है तो मान के चलिए कि सबसे पहले तो ये आपको मानसिक रूप से बेहद परेशान कर देंगे। कई बार तो व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी काम करने की कोशिश करो, सब चौपट हो जाता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो बहुत परेशानियां ये मानसिक रूप से व्यक्ति को देते हैं। तो वही अगर चंद्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में है तो परिणाम कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे। यहां से 6ठे भाव पर दृष्टि, रोग, शत्रु और ऋण, इन चीजों से व्यक्ति परेशान रहेगा। अष्टम पर दृष्टि, ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में तो बहुत रुचि लेता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीजों में तो व्यक्ति की रुचि होगी, लेकिन कोई भी काम बिना रुकावट के, बिना परेशानी के बनने वाला नहीं है। साथ में इनकी दृष्टि अगर यहाँ पर अष्टम पर है तो फिर चोट फेंट लगने का खतरा भी राहुदेव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं इनके ऊपर अगर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए फिर चोट फेंट का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, तो वही अगर चंद्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में है, शुक्ल पक्ष के चंद्रदेव हैं, या चंद्रदेव बली अवस्था में कहीं बैठे हुए हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, डिग्री वाइज मजबूत हैं चंद्रदेव, तो फिर कामकाज को लेकर उतनी समस्याएं नहीं होती। अगर कहीं चंद्रदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर कामकाज को लेकर व्यक्ति को बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कामकाज भी व्यक्ति का ठीक नहीं चलता। वहीं तीसरे भाव में अगर राहुदेव हैं, दोस्तों याद रखें 3, 6 और 11 ये राहुदेव के, कहना चाहिए कि राहुदेव यहां पर कारक हो जाते हैं। तो यहां पर भी राहुदेव के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे उस अवस्था में और जब सूर्यदेव कहीं बली अवस्था में हो। लेकिन अगर सूर्यदेव बली अवस्था में नहीं भी हैं तो भी यहां पर बैठकर राहुदेव के अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सूर्यदेव बली अवस्था में तो परिणाम बेहद अच्छे, धन धान, जमीन जायदाद, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, जिसे कहना चाहिए कि बहुत धन यहां पर बैठकर राहुदेव दिला देते हैं अगर मजबूत स्थिति में बैठे हों। तो सूर्यदेव अगर बली अवस्था में है तो परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे। यहां से दाम्पत्य पर दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य पर दृष्टि डालकर शुरुआती दौर में समस्याएं जरूर देंगे, क्योंकि मानसिक परेशानी देना तो इनका काम है। तो शुरुआती दौर में परेशानियां, लेकिन बाद में आगे चलकर दाम्पत्य को भी ये ठीक ही रखेंगे। यहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि, वही क्योंकि ये इनका कारक भाव है तो यहां से फिर व्यक्ति को अपने भाग्य का भी भरपूर साथ मिलता है। और कहीं सूर्यदेव अच्छी अवस्था में हुए तो फिर तो कहने ही क्या, हर प्रकार का सुख भाग्य की बदौलत, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा क्योंकि ये पराक्रम का स्थान है। तो अपने पराक्रम और भाग्य की बदौलत व्यक्ति हर प्रकार का सुख हासिल कर लेता है। यहाँ से एकादश पर दृष्टि डालकर आय की कोई दिक्कत नहीं, आय को लेकर कोई समस्या नहीं रहती, व्यक्ति की आय आमदनी हर प्रकार से अच्छी रहती है। बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होता है, साथ में मित्रों का सहयोग भरपूर इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता है। वहीं राहुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, ये भी बुधदेव की राशि है। तो वही बुधदेव अगर बली अवस्था में है तो राहुदेव के परिणाम अच्छे। वहीं बुधदेव अगर कहीं खराब भावों में बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रहों से द्रष्ट हैं तो फिर राहुदेव के परिणाम भी यहाँ पर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सुखों का भाव है, माता का भाव है, फिर सुखों में कमी, माता को लेके
माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें, माता से अनबन, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत। लेकिन बुधदेव अगर कहीं अच्छी अवस्था में है तो फिर इन सब चीज़ों की प्राप्ति राहुदेव यहाँ भी बैठकर करा देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी तो वही व्यक्ति का रुझान गूढ़ विद्याओं में बहुत होता है, जैसा मैंने पहले बताया कि ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र। लेकिन यहाँ दृष्टि डालकर ये चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी राहुदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। राहुदेव से जो होने वाली परेशानियाँ हैं वो हड्डियों से संबंधित, साथ में चर्म रोग, त्वचा संबंधित रोग, साथ में दांतों को लेकर समस्याएं, ये राहुदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, दशम पर होगी, तो वही देख लें कि बुधदेव अच्छी अवस्था में है तो कामकाज को लेकर कोई समस्या नहीं। लेकिन बुधदेव कहीं खराब स्थान पर बैठे हैं तो फिर कामकाज को लेकर भी राहुदेव यहाँ पर बहुत समस्याएं दे देते हैं। यहाँ से द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर दृष्टि होगी जो कि खर्चों का भाव है, तो फिर खर्चे भी यहाँ पर बैठ के राहुदेव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। कहना चाहिए कि आमदनी कम और खर्चा बहुत ज़्यादा है। साथ में अपनी वाणी, अपने व्यवहार की वजह से व्यक्ति कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में फंसा रहता है जिसमें व्यक्ति का बिना बात पैसा खर्च होता है। साथ में राहुदेव जेल यात्रा के भी कारक हैं, तो लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी को लेकर फिर जेल यात्रा का योग भी राहुदेव यहाँ पर बैठकर बना देंगे। वहीं राहुदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ पर देख लें शुक्रदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में है तो फिर संतान को लेके, शिक्षा को लेके कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। शुरुआती दौर में तो दिक्कतें आएंगी, ये तो तय है, लेकिन बाद में आगे चल के सब कुछ ठीक। अगर शुक्रदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो, अगर शुक्रदेव बली अवस्था में नहीं है तो शिक्षा को लेके समस्याएं, संतान को लेके समस्याएं, साथ में ये एवर्शन, गर्भपात, इसकी स्थिति भी यहाँ बैठकर बना देते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्य के स्थान पर, शुक्रदेव अच्छे हैं तो भाग्य का पूरा साथ, शुक्रदेव अच्छे नहीं है तो भाग्य का भी साथ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। यहाँ से एकादश पर दृष्टि, तो मान के चलिए शुक्रदेव अच्छी अवस्था में है तो फिर आय अच्छी, इनकम अच्छी, बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग। यहाँ से लग्न पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को वही जुगाड़बाज बना देते हैं, तो अपना व्यक्ति जुगाड़बाजी प्रवृत्ति की वजह से अपने सारे काम सफल करने में माहिर होता है। बुद्धि का भी कहना चाहिए कि फिर तीव्र बना देंगे। फिर व्यक्ति दूसरों का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेता है और किसी और का काम खुद नहीं करता, तो बड़ा कहना चाहिए कि चंट चालाक बना देते हैं अगर लग्न पर दृष्टि और राहुदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो। वहीं राहुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का, तो यहाँ पर स्वयं अगर बैठ गए तो फिर यहाँ पर बैठकर ये रोग, शत्रु और ऋण, इन सब चीज़ों, ये भी उनका कारक भाव है। तो रोग, शत्रु और ऋण ये तो व्यक्ति पर हावी रहेंगे लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ बैठकर, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि धन भाव पर होती है और ये इनका कारक भाव है, तो ये तो मान के चलिए कि पेट संबंधित परेशानी या त्वचा संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग तो राहुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। लेकिन धन धान्य को लेकर कोई समस्या नहीं। भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों का हर प्रकार का सुख राहुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। लेकिन रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ से कर्मस्थान पर पंचम दृष्टि, तो वही कर्मस्थान पर भी दृष्टि डालकर ये प्रारंभिक दौर में तो दिक्कतें देंगे, लेकिन आगे चल के कामकाज भी सही रहेगा, व्यक्ति की आय भी अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि, तो ये भाव क्योंकि खराब भाव है और खराब भाव में ही खुद बैठे हैं, वो बात दूसरी है कि इनका कारक भाव है, धन धान को लेकर समस्या नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज़ें, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा का योग,
राहुदेव यहाँ बैठकर भी बना देंगे। जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, तो धन की व्यक्ति पर अगर राहुदेव यहाँ पर हैं और डिग्री वाइज मजबूत हैं तो फिर धन धान की कोई समस्या व्यक्ति को नहीं देते। वहीं राहुदेव अगर सप्तम में है, यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में होंगे, तो यहाँ पर भी ध्यान रहे, पहले तो 15 डिग्री देख लें, 15 डिग्री तक है तो नीच हैं। उसके बाद अगर 15 डिग्री से ज़्यादा इनकी डिग्री है, फिर ये देखें कि गुरुदेव किस स्थिति में है, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि ये गुरुदेव की राशि है। तो गुरुदेव किस स्थिति में है, गुरुदेव अगर बढ़िया स्थिति में हुए, केंद्र या त्रिकोण में कहीं हैं, या इनका नीचत्व भंग कर रहे हैं, कहीं से इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर बैठकर ये दाम्पत्य में शुरुआती दौर में तो परेशानी देंगे, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य ठीक। लेकिन अगर नीच अवस्था में है तो फिर यहाँ बैठकर ये दाम्पत्य को बहुत समस्याओं में डाल देते हैं। कई बार तो दाम्पत्य टूटने के कगार पे आ जाता है। यहाँ से पंचम दृष्टि एकादश पर, तो वही इनकी दशा महादशा में अगर इनका नीचत्व भंग हो रहा है तो सब कुछ ठीक, वरना इनकी दशा महादशा में व्यक्ति आय को लेकर परेशानी में ही रहता है। यहाँ से लग्न पर दृष्टि डालकर, जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति को तिगड़मी और व्यक्ति को चालाक ये बना देंगे, लेकिन चालाकी और तिगड़मबाजी ये काम नहीं आती अगर राहुदेव यहाँ पर नीच अवस्था में है। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रम खूब करेगा लेकिन अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं करता अगर ये नीच राशि में है। अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो फिर जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका फल उसे प्राप्त होगा। वहीं राहुदेव अगर अष्टम में है, दोस्तों अष्टम भाव ये कुंडली का सबसे खराब भाव है और राहुदेव रुकावटों के, मानसिक परेशानी के कारक हैं। ये भाव रुकावटों का है, मृत्यु समान कष्टों का है। तो अगर राहुदेव अष्टम में हैं तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। वहीं अगर इनके ऊपर कहीं अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी है तो फिर परिणाम और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। उसी तरह अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणामों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पूरी तरह से राहुदेव यहाँ कुछ भी नहीं देते। बहुत ज़्यादा परेशानी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में रहती है अगर राहुदेव अष्टम में है तो। और बली अवस्था में अगर अष्टम में बैठे हैं और अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, फिर तो इसकी परेशानियों का कोई अंत ही नहीं दिखाई देता, बेहद परेशान करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम थोड़े ठीक, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम बहुत ज़्यादा खराब। यहाँ से पंचम दृष्टि व्यय भाव पर खर्चा बढ़ा देंगे अपनी दशा महादशा में। धन भाव पर दृष्टि धन का बहुत बुरा हाल कर देंगे। धन व्यक्ति के पास टिक ही नहीं पाता, इनकम होती भी है तो पता नहीं चलता कहाँ चली गई। तो धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, वाणी को लेकर हर प्रकार की समस्याएं राहुदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर भी दे देंगे। नवम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, जो कि माता का भी स्थान है, सुखों का स्थान है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का स्थान है। तो माँ को लेकर समस्याएं, सुखों को लेकर समस्याएं और भूमि भवन वाहन, अगर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए तो भूमि भवन वाहन ये सब कुछ बिकवाने का भी काम कर देते हैं। व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता अगर ये यहाँ अशुभ ग्रहों से दृष्ट होकर बैठे हैं। तो शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है तो परिणाम थोड़े ठीक होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक होने की उम्मीद ना रखें। तो अगर राहुदेव यहाँ पर हैं तो इनके जो भी उपाय, जैसे जेब में चांदी का सिक्का रखना, कुत्ते को रोटी देना, साथ में इनके मंत्र का जाप तो इनकी दशा महादशा में जरूर करना चाहिए। तो राहुदेव अगर अष्टम में है तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें। वहीं राहुदेव अगर नवम में है, दोस्तों नवम स्थान ये एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर पापी ग्रह अगर मजबूत स्थिति में बैठे हों तो फिर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहुदेव भी क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो यहाँ पर भी वो अच्छे ही परिणाम देंगे। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल अच्छे परिणामों की उम्मीद ना करें, शुरुआत में तो ये परेशान करेंगे ही करेंगे,
लेकिन आगे चल के यहाँ पर ये शुभ परिणाम देते हैं। पिता से सामंजस्य ठीक, भाग्य का भरपूर सहयोग। यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर, वही व्यक्ति को ये तिगड़मनी बना देंगे और व्यक्ति अपने इस स्वभाव की वजह से, अपनी तिगड़मबाजी की वजह से खराब स्थिति में भी अपने को निकालने में सक्षम रहता है। तो धन दान हर प्रकार की व्यवस्था राहुदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों को व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राओं से भी अच्छा लाभ व्यक्ति अर्जित कर लेता है। यहाँ से नवम दृष्टि संतान भाव पर होगी, वही शुरुआती दौर में शिक्षा और संतान को लेकर देखते हैं, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। शुरू में राहु की अगर महादशा शुरू हुई है तो मान के चलें कि शुरू के 1-2 साल तो बहुत परेशानी की जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर शुभ अवस्था में कहीं बैठे हैं तो परिणाम ठीक हो जाते हैं। वहीं क्योंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हुए तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। वहीं अष्टम में, ये यहाँ भी शनिदेव की राशि में थे, तो देख लें कि शनिदेव अगर कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो परिणामों में यहाँ भी थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अष्टम भाव बहुत खराब भाव है, पूरी तरह से अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं राहुदेव अगर दशम में हैं, ये कर्म स्थान है दोस्तों, राहुदेव यहाँ पर हैं तो यहाँ पर अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है या राजनीतिक क्षेत्र में है तो फिर बहुत फ़ायदा राहुदेव यहाँ बैठकर कराते हैं। खासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में तो ये बहुत ऊंचे पद तक व्यक्ति को ले जाते हैं, तो राहुदेव का यहाँ होना राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। कई राजनीतिज्ञ इनकी महादशा में, जिनके राहुदेव दशम में बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे पद तक गए हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी की कुंडली में राहुदेव यहीं हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमित शाह जी इस टाइम किस अवस्था में हैं। तो यहाँ पर अगर राहुदेव हैं तो बहुत शुभ परिणाम राहुदेव देते हैं राजनीति के लिए। लेकिन सरकारी महकमों से, राजनीति से व्यक्ति को बहुत फायदा कराते हैं। यहाँ से धन भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो वही धन की कोई कमी नहीं। भूमि भवन वाहन पर दृष्टि होगी, भूमि भवन वाहन को लेकर कोई समस्या नहीं। साथ में छठे भाव पर दृष्टि होगी तो रोग शत्रु ऋण ये व्यक्ति को परेशान तो करेंगे, लेकिन ये जैसे जीवन में आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर राहुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। 12 नंबर की राशि मीन राशि है, गुरुदेव की राशि है। अगर गुरुदेव कहीं कुंडली में बली अवस्था में केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठे हुए हैं तो फिर ये परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है दोस्तों, एकादश भाव भी कुंडली का एक ऐसा भाव है कि जहाँ पे हर ग्रह बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में ना हो तो सारे ही ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो राहुदेव भी यहाँ पे वैसे भी उनका कारक भाव है तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल देव की राशि में बैठे हुए हैं तो मंगल देव की अवस्था और देख लें कि किस प्रकार के हैं। अगर मंगल देव कहीं शुभ अवस्था में तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। यहाँ से क्षमा चाहता हूँ, यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम के कारण व्यक्ति हर प्रकार का सुख हासिल करेगा। वैसे भी राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो आय की तो कोई समस्या आनी नहीं। आय व्यक्ति की अच्छी रहती है। इनकी दशा महादशा में भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग सब प्राप्त होता है। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, संतान को लेकर कोई समस्या नहीं, शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं। यहाँ से सप्तम पर दृष्टि होगी तो शुरुआती दौर में दाम्पत्य को लेकर समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक, खासतौर से तब जब मंगल देव कहीं कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे होंगे। तो कहीं मंगल देव अगर पीड़ित अवस्था में हैं तो फिर दाम्पत्य को लेकर समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। कई बारी वही दाम्पत्य टूटने के भी कगार पे आ जाता है। वहीं राहुदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव भी त्रिक भाव है, खराब भाव है,
लेकिन यहाँ पर देख लें कि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव कहीं बली अवस्था में है तो फिर व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीज़ों में नहीं होगा। वैसे व्यक्ति को अगर राहुदेव यहाँ है तो अनावश्यक चीज़ों में खर्चा करना भी नहीं चाहिए। खासतौर से व्यक्ति अगर विदेश में जाके काम करता है तो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। लेकिन शुक्रदेव अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो राहुदेव यहाँ भी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, खासतौर से जेल यात्रा का योग यहाँ बैठकर भी बना देंगे। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि, शुक्रदेव अच्छी अवस्था में है तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों को लेकर समस्या नहीं होगी। लेकिन शुक्रदेव अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो इन चीज़ों की प्राप्ति में भी व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ता है। रोग शत्रु और ऋण के भाव पर दृष्टि, तो रोग शत्रु और ऋण ये भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में परेशान करे रहते हैं, तो इन चीज़ों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालकर ये चोट फेंट लगने का खतरा ये बना देते हैं। साथ में वही त्वचा संबंधित, दांतों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित रोग व्यक्ति को राहुदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर भी दे देते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, अगर राहुदेव कुंडली में कहीं भी आपकी बैठे हैं और इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे तो ये जरूर देख लें कि अगर इनकी दशा चालू हो गई है और आपको शुभ परिणाम इनके मिल रहे हैं तो इनका गोमेद आप धारण कर लें। लेकिन अगर इनके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे तो गोमेद गलती से भी धारण ना करें, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। उस हालत में सिर्फ इनका बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सरावे नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला रोज इनकी दशा महादशा जब तक चलती है करनी चाहिए, तो राहुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।